हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास +2 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अभी तक हमने 3 चैप्टर किए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेट की बात करने वाले हैं हम ये, और साथ में उसके मूविंग चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज क्या होते हैं, है ना। तो उसके बाद चैप्टर जो हमारा सेकंड था उसमें हमने पढ़ा कि यूनिट सेकंड में पढ़ा कि चार्ज जो है जब मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं किसी कंडक्टर में तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो अब हम करेंगे कि जब किसी वायर में करंट जो है प्रोड्यूस होगा या फिर करंट कैरिंग अगर हमारे पास वायर होगी तो उसके साथ साथ जो एक फील्ड क्रिएट होएगा, अगर वहाँ पे कोई मैग्नेट होएगी तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे पहले आपने जैसे कि अपने लोअर क्लासेस में 9th में 10th में ऐसे पढ़ा होगा कि मैग्नेट में क्या होता है कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग के साथ लटकाते हैं तो वो अपना नॉर्थ और साउथ पोल में आके खड़ी हो जाती है मैग्नेट। ठीक है, इट मीन्स कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग से लटकाएंगे तो वो अपना पाथ डिडक्ट कर लेगी और स्टीडी हो जाती है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में आके। ठीक है, और जो मैग्नेट होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे हमारे पास बार मैग्नेट होती है, हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, या मैग्नेटिक नीडल होती है ना। तो बार मैग्नेट कौन सी होती है, जैसे हमारे पास अगर ऐसे है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो ये हमारी बार मैग्नेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई इस टाइप की शेप में है तो हॉर्स शू मैग्नेट हो जाएगी, है ना। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से मैग्नेट दी हुई है तो ये मैग्नेटिक नीडल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप से हमारे पास क्या होती है, मैग्नेट होती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि जब कोई चार्ज है वो मूविंग में है, या फिर चार्ज जो है जब मूव होएगा और उसके साथ अगर कोई मैग्नेट पास में पड़ी हुई है तो वहाँ पे क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होएगा। तो उन दोनों का हमने जो रिलेशन पढ़ना है वही क्या है, हमारा मैग्नेटिज्म है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हुआ क्या था कि सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ओस्टिड। ठीक है, ओस्टिड क्या कर रहे थे, एक बार ओस्टिड जो थे अपनी किसी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो हमने जैसे पीछे करा कि कोई हमारे पास इस तरह से कोई वायर है और उस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर चार्ज जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ऐसे ही कुछ हमने पढ़ा था, इसके साथ कुछ और भी इसके होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जब हम कि बैटरी से किसी वायर को कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओर्स्टेड जो थे जब अपने लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जब ऐसे किसी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया तो वहाँ पे उसके अंदर करंट आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, करंट मूव होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके नियर ही बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के इस वायर के उनके पास कोई मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। जैसे मान लीजिए वो किसी टेबल के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। जैसे ही इस वायर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि उस जो वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल थी उसके अंदर एकदम से डिडक्शन सी पैदा हुई। ठीक है, उस मीन्स उसके अंदर एकदम से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। जैसे हम बोल सकते हैं कि कई बार ऐसे होता है ना, अगर कोई गेट से निकला है, कोई गेट से पास हुआ है तो हम एकदम से उसकी तरफ देखते हैं, है ना। तो उसके अंदर क्या एक अपना ही उस कंपास नीडल के अंदर क्या हुआ, एक फील्ड सा क्रिएट हुआ, डिफ्लेक्शन हुई, है ना, सॉरी डिफ्लेक्शन होएगी वहाँ पे उस नीडल के अंदर। ठीक है, जहाँ जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नोटिस डिफ्लेक्शन इन द नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। ठीक है, जो नियर बाय उनके मैग्नेटिक कंपास पड़ी थी उसके अंदर क्या था कि डिफ्लेक्शन हुई। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट हुआ कि इस डिफ्लेक्शन कैसे का मतलब, जैसे अभी इस पोजीशन में पड़ी हुई थी मैग्नेटिक नीडल तो वो अपना पोजीशन चेंज करके इस तरह आ गई।
ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन हो गया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो उस चीज़ ने वहाँ से क्या देखा कि अगर कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसके पास अगर कोई नीडल है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, आप अपने घर में भी ऐसा करके देख सकते हैं। अगर आप देखोगे, वैसे तो हमारी जो घरों में करंट आता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जिससे कि मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो, लेकिन मोस्टली हो भी सकता है, आप करोगे तो देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, हम बोल सकते हैं व्हेन चार्ज फ्लो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई चार्ज हमारे पास करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर चार्ज अगर फ्लो होएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट हो जाएगा। या फिर जैसे ऑस्ट्रिच कंक्लूड, सॉरी क्या लिखा है, ऑस्ट्रिच कंक्लूड दैट मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो क्या है, मूविंग चार्ज जहाँ होएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर वहाँ पे कोई उसके सराउंडिंग स्पेस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट आए अलग अलग, उन्होंने अपनी थ्योरी, जैसे कि मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स और मैग्नेट के रूल्स को फॉलो किया और उसके ऊपर कुछ लॉज दिए या फॉर्मूलाज दिए। ठीक है, जैसे लॉज ओबे बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाय जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के जो लॉज थे उन दोनों को यूनिफाई किया, मीन्स उन्हें कंबाइन किया, और क्या दिया कि उसके ऊपर कुछ लॉज दिए अपने और फॉर्मूले भी अपने बताए। ठीक है, अपनी थ्योरीज दी। और उसके बाद जैसे आए हर्ट्स आए, ठीक है, हर्ट्स आए, उन्होंने क्या किया, रेडियो वेव्स के बारे में बताया। रेडियो वेव्स जिससे कि हम, जैसे हमारा टेलीविज़न है, फ़ोन है, तो ये अलग अलग जो टेक्नोलॉजी हैं, ये 20वीं सेंचुरी में की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस पे बेस्ड हैं, वो रेडियो वेव्स पे बेस्ड हैं, जो कि हर्ट्स ने जिसके बारे में स्टडी की। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके इन्वेंशंस होती गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो मैग्नेटिज़्म है या फिर मैग्नेटिक फील्ड में क्या बताया गया, यहाँ से पढ़ते हैं हम। इन दिस एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन मैग्नेटिज्म वी अडोप्ट द फॉलोइंग कन्वेंशंस। एक तो हमने सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि कोई अगर इसके इंट्रो में हमारे पास सिर्फ 2 ही बातें हैं जो हमने याद रखनी है, कि अगर किसी वायर के अंदर करंट चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर करंट फ्लो हो रहा है और उसके पास कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो हमारे पास करंट है अगर वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, अंदर की साइड जा रहा है, तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, उसे हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। और अगर वो चार्ज या फिर करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसे हम डॉट से अपना बताएंगे। ठीक है, डॉट, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कोई यहाँ पे कोई हमारे पास तीर लगा लीजिए, कोई तीर है या इस टाइप से कोई इस शेप में कोई हमारे पास चीज़ जा रही है, तो अगर हम यहाँ खड़े होएंगे और यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ से जो उसकी नोक पे देखेंगे इस तीर की, तो यहाँ से हमें ये हमारी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, हमारी डायरेक्शन में आ रहा है तो हम इसे डॉट से मेज़र करेंगे। और जब हम इस साइड खड़े होएंगे तो ये तीर हमें जाता हुआ दिखाई देगा, जब यहाँ खड़े हैं तो आता हुआ दिखाई देगा, तो हम इसे डॉट से बताएंगे। और जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ, तो हम इसे क्रॉस से डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होएगी। अगर ये कोई वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड जा रहा है, इनवर्ड है, तो हम इसे क्रॉस से डिफाइन करेंगे। और यहाँ से जैसे मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे यहाँ से गया अंदर और यहाँ से निकला बाहर, तो इसे हम डॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगी उसे हम डॉट से बताएंगे और जो इनवर्ड डायरेक्शन होगी उसे हम क्रॉस से बताएंगे। ठीक है,
तो ये 2 बातें हमने याद रखनी है। इसमें जो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हमारा चैप्टर जो है बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंट्ज़ फोर्स है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमने चैप्टर हमारे फर्स्ट में पढ़ा है जो होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंबाइन करेंगे जब, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉरेंट्ज़ फोर्स जो होता है वो लॉरेंट्ज़ फोर्स होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज होएगा तो उन दोनों को कंबाइन करके वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या, कौन सा फोर्स होएगा, लॉरेंट्ज़ फोर्स होएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे अपना मैग्नेटिक फोर्स। तो उसके बाद जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में तो अपना फर्स्ट चैप्टर में रीड कर ही लिया है, ठीक है। तो बाकी करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इंट्रो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।